64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसमें हम लोग बोटनी वनस्पति विज्ञान ऑप्शनल पेपर देखेंगे। समय 3 आवर्स हैं। टोटल मार्क्स 300 के हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। 2 सेक्शन दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस इसके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स on any 5 of the following. Each question has 10 marks. Number A, microbes in industrial process. B, straining of bacteria. C, bacterial growth and different phases of growth. D, use of microorganism in pollution control. E, methods of transmission of viruses in plants. F, general properties of viruses. जी, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक प्रयोग। ख, जीवाणुओं में अभिरंजन। ग, जीवाणुओं में वृद्धि एवं वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाएं। घ, प्रदूषण नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ड, पौधों में विषाणु संचार की विधियां। च, विषाणुओं के सामान्य गुण। और 6, सूक्ष्म जीवों का कृषि में प्रयोग। इनमें से कोई 5 को चूज करते हुए हमें अटेम्प्ट कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ए, डिसेमिनेशंस ऑफ प्लांट्स डिजीज। बी, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ प्लांट डिजीज। सी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। डी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। E, biological control of plant diseases. F, fungal toxins. G, red root of sugar cane. निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पौधों में रोगों का प्रसार। ख, पादप रोगों के लक्षण और संकेत। ग, गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग। घ, क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट रोग। ड, पादपों की बीमारियों का जैविक नियंत्रण। च, फंगल टॉक्सिन। छ, गन्ने का रेड रॉट रोग। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ए, एडिबल फंगी। बी, हेट्रोथैलिज्म इन फंगी। सी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। डी, लैमिनारियल्स। ई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इन इंडिया। एफ, स्टेलर स्ट्रक्चर्स इन लाइकोफोडियम। एंड जी, टेलोम थ्योरी। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद कवक। ख, कवक में हेटेरोथैलिज्म। ग, शैवालों में जननन। घ, लैमिनेरियल्स। ड, भारत में ब्रायोफाइट्स का प्रसार। च, लाइकोपोडियम में स्टीलर संरचना। और छ, टीलोम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट्स। बी, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडोनस सिस्टम। सी, विविपैरी। डी, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ई, फॉर्मेशंस ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स इन प्लांट्स। एफ, रिजेक्शंस रिएक्शंस इन इनकम्पैटिबिलिटी। एंड जी, एपोमिक्सिस। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। क, पादपों में वैस्कुलर उत्तक तंत्र। ख, द्विबीजपत्रीय तने में द्वितीय वृद्धि। ग, विविपैरी। घ, औधोभूमिक अंकुरण। ड, पादपों में वेजिटेटिव और जेनेरेटिव कोशिकाओं का निर्माण। च, इनकम्पैटिबिलिटी में अस्वीकार्य प्रतिक्रियाएं। एवं छ, एपोमिक्सिस। Question number 5, write explanatory notes on any 5 of the following. A, agents for pollination in plants. B, mechanism of pollination in salvia. C, somatic hybridization. D, protoplasts culture. E, cellular differentiation. F, totipotency. Z, application of cell and tissue culture. निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। पादपों में परागण के कारक। ख, सेल्विया में परागण की क्रियाविधि। ग, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। घ, प्रोटोप्लास्ट कल्चर।
ड सेलुलर डिफरेंशिएशन, च टोटिपोटेंसी और छ कोशिकीय और उत्तक संवर्धन के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। नंबर ए ग्रामिनीए, कुकर बीटेसिएस, सी सोलेनेसिस, क्रूसीफेरे, वर्वेनसियस, पाल्मे, कंपोजिटे। मुझे पता है कि मैंने पूरे प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत किए होंगे, सो सॉरी पहले ही, बट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को कि इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 कुलों का आर्थिक महत्व लिखिए। हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूं। ग्रामीणी, कुकुर बीटेसी, ग सोलेनेसी, घ क्रूसीफेरी, ड बर्बीनेसी, च पामी, छ कंपोसिटी। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे सेक्शन 1 से। नाउ सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। A, with the help of suitable diagram, explain the ultrastructure of the cell wall. B, what is plasmodesmata? Write its significance. C, write the structural variations in chromosomes. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कोशिका भित्ति की पर संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और ख, प्लास्मोडेस्माटा क्या है, इसका महत्व बताइए और गुणसूत्रों की रचनात्मक विविधताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। उचित चित्र की सहायता से नाभिकीय अम्ल की संरचना एवं प्रोटीन सिंथेसिस में उसके योगदान को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल लेग्यूमे बैक्टीरिया सिस्टम। बी, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलिट्स। क, सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल लेग्यूम जीवाणु तंत्र द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए और द्वितीयक वृद्धिकर पदार्थों के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द फॉलोइंग। ए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस। बी, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशंस ऑफ सोल्यूट्स इन पोलेम। एंड सी, फोटो पेरियोडिज्म। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण। ख, फ्लोएम की सहायता से घुलनशील पदार्थों की परिवहन कार्य विधि। दीप्तिकालिता। ग, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। बी, व्हाई सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, हाउ कैन दे बी प्रोटेक्टेड। क, संरक्षित जैवमंडल के महत्व एवं उद्देश्य समझाइए। भारत में कुछ प्राणी और पादप संकटापन्न क्यों हैं, हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द प्लांट्स यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, डाइज एंड रेजिन्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। बी, व्हाट आर द प्लांट्स इंडिकेटर्स, डिस्कस अबाउट द प्लांट इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। रेशा रंजक एवं रेजिन के स्रोतों की भांति प्रयुक्त किए जाने वाले पादपों का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। और ख, पादप सूचक क्या है, जलीय प्रदूषण के पादप सूचकों का वर्णन कीजिए। तो ये अपने टोटल 12 क्वेश्चन रहे बॉटनी के 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का यह ऑप्शनल पेपर था बॉटनी का।